नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं बुलंद मीडिया। छत्तीसगढ़ में रवि भगत ट्रेंड में है। किन मुद्दों को लेकर के? डीएमएफ को लेकर के नए नए गाने गा रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं और किसके खिलाफ लिख रहे हैं? अपनी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। ये बहुत अहम हो जाता है जब लोग अपनी सरकार के खिलाफ लिखते हैं, उन लोगों के खिलाफ लिखते हैं जिन लोगों के साथ लड़ाई लड़ी थी सत्ता में आने की, जिन लोगों के साथ वादे किए थे जनता को कि एक अच्छा भविष्य देंगे, एक अच्छा रोड देंगे, एक अच्छी शिक्षा देंगे और एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे। पर इससे पहले कि रवि भगत जी से मैं कोई सवाल पूछूं, रवि भगत जी का वो गाना सुना दीजिए जो फेसबुक पे गा रहे हैं। अब प्ले कर दो उसको। एफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस। आज भी वो वादा वादा हर अधूरा है। ठीक है भाई, ठीक है। रवि भगत जी, आपने सुना वो गाना जो आपने गाया है, कहा है कि डीएमएफ का पैसा ला दे दो सरकार, अपनी सरकार से अपना ही पैसा मांग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं पहले भी तो आपकी बात का ये कहूंगा कि मैं अपने सरकार के विरुद्ध में नहीं हूँ। क्षेत्र की मांग है और क्षेत्र की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को शायद मैंने अपने फेसबुक पे उसको डाला है और निश्चित ही और डीएमएफ की नीति कैसे बनी है ये आप लोग मेरे से अच्छा जानते हैं, मीडिया में आप सब काम करते हैं कि डीएमएफ जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर डीएमएफ की राशि को खर्च होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा तो ये विषय नहीं है। रवि भगत जी, ये साफ मान लिया जाए कि डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और वो दुरुपयोग और कोई नहीं, आपके ही मंत्री ओपी चौधरी जी कर रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा है ये नहीं कहेंगे, वो सदुपयोग जिले मुख्यालय में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका ऐसा नहीं है कि वो जिले के लोगों को काम नहीं आएगा, वो जिले के लोगों के लिए काम आएगा। लेकिन डीएमएफ की जो नीति है, डीएमएफ की नीति क्या कहती है कि प्रभावित क्षेत्र में वहां की मूलभूत आवश्यकताओं को, तो मेरा कहना है कि पहले प्रभावित क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को आप पूरा करिए, उसके बाद आप उसकी बाकी जो नहीं उसमें राशि बचती है आप उसको जिले में ले जाइए, प्रदेश में ले जाइए, उसका जो हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पे जाना है वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। इसमें और कहाँ कोई विरोध या कोई विद्रोह वाली कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मंत्री जी डीएमएफ के पैसे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जहां इसकी मतलब इसका डिसीजन जो है, वो कार्य प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं कलेक्टर के हाथ में रहती है। तो कलेक्टर ये सवाल हम कलेक्टर की कार्यप्रणाली पे उठता है। क्या कलेक्टर इतने पढ़े लिखे हैं जिनको क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है? कलेक्टरों के प्रशिक्षण में एक बड़ी राशि लगती है। उन कलेक्टरों को ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर ऐसे जिले में आपकी ड्यूटी है, आप ऐसे जिले में नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे डीएमएफ का मद है, तो डीएमएफ का गाइडलाइन क्या कहता है? विशेष जिम्मेदारी कलेक्टर की है और कलेक्टर इस पे अगर कुछ गलत कर रहा है तो मुझे लगता है कि कलेक्टरों को इस पे ठीक करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार की योजना है उसको धरातल पे लाने की जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण भूमिका कलेक्टर का होता है। डीएमएफ की राशि क्षेत्र के लोगों को मिले। मैं कहता हूं कि रायगढ़, कोरबा, दंतेवाड़ा तीनों जिले के कलेक्टरों को इस विषय पर अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए, एक बात और करना चाहूंगा, इसलिए करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आप बहुत प्रभावशाली नेता है और बीजेवाईएम के एक प्रदेश अध्यक्ष भी, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया और कहीं ना कहीं अपने सरकार के लिए लड़ा। पर अब जब सरकार से ही लड़ने की बात आती है, लोगों के तरफ खड़े रह के सरकार से जब सवाल पूछने की बारी आती है, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि कहीं मैंने वो दिन नहीं करना था सरकार के लिए, मैंने उन लोगों से वोट मांगा और वोटर लोग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं और उन्हें मैं ही नहीं दे पा रहा हूँ, जबकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी ही पार्टी सरकार में है। तो
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी की गारंटी में सुशासन का वादा किया था, उन वादों को हमारी सरकार धीरे धीरे करके पूरी कर रही है। लेकिन मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, वो किसी कारण से हमारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, और सत्ता सरकार के अनुरूप जैसे पार्टी का विधायक होता है या जिस जिले उस विधानसभा के अगर मंत्री होते हैं, तो वहां के काम बड़े आसानी और सरलता से होते हैं। अब ये हो नहीं रहा है। हमारे लैलूंगा में जो कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने इस विषय को उठाया नहीं, वो इस विषय पर बोलना नहीं चाहती। हो सकता है कि पिछले सरकार में भी वो गंदर बांट हुआ होगा, इसलिए बोलना नहीं चाहती, या क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नहीं तो सदन पे क्षेत्र के डीएमएफ के विषय को लैलूंगा विधानसभा और धर्मजयगढ़ विधानसभा दोनों के विधायकों को सदन पे रखना था कि डीएमएफ की राशि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के ऊपर पहले खर्च होना चाहिए, बाकी विषय राशि बाद में जिला मुख्यालय या प्रदेश में जाना चाहिए। ये दोनों विधायकों को कहना था, ये लोग बोले नहीं। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रायगढ़ में अगर कोई निर्माण कार्य होता है, उसके लिए स्वयं वित्त मंत्री है, वो सरकार से किसी भी योजना से वो राशि सैंक्शन करा सकते हैं। लेकिन लैलूंगा विधानसभा के जो खनन क्षेत्र है, उनमें ऐसा है नहीं, क्योंकि विपक्ष के विधायक हैं, वो उनकी कितनी बात वो कितना बोल पाएंगे, कितना करा पाएंगे, वो अलग विषय है। तो ऐसे में डीएमएफ के लिए तो कोई नीति बनाने की, कोई अलग से नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। डीएमएफ का पैसा सीधा कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए कि डीएमएफ का प्रभावित क्षेत्र में खर्चा करना है, वो खर्चा करे। अगर वहां के सरपंच लोग इस विषय को नहीं जान रहे हैं, तो उनकी एक जागरूकता अभियान लगाए कि डीएमएफ की एक कार्यशाला लगाया जाए, उनको फिर सरपंचों को कहा जाए अपने ग्राम सभा से प्रस्ताव लाइए, जो जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है उनकी जानकारी बताइए, आप अपने क्षेत्र का काम ले जाइए। आपके सवाल पूछने से, डीएमएफ का सवाल पूछने से, माननीय ओपी चौधरी जी को आपने जब सवाल पूछा, मंत्री जी को जब आपने सवाल पूछा, तो सवाल पूछने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था आपको कि 7 दिन के अंदर आपको कारण बताना है कि आप अपनी ही सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं और किस आधार पे पूछ रहे हैं। तो क्या कुछ आधार था उस चिट्ठी में? जनता जानना चाहती है कि रवि भगत जी एक आदिवासी नेता होकर के क्या सोचते हैं और क्या कार्यप्रणाली, क्या जवाब था उस लेटर में, क्या कुछ लिखा था? देखिए, जवाब में कुछ नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं शुरू से आंदोलनकारी रहा हूँ, और आंदोलनकारी रहने के कारण हमेशा से क्षेत्र की बात को करते रहा हूं। तो आज वही जो उन जनता के बीच में जाते हैं, तो भाई आप तो सदा आवाज उठाते थे, आज हमारे क्षेत्र का डीएमएफ का पैसा नहीं मिल रहा है, आपको बोलना चाहिए। मैंने जिस उच्च स्थान पे बोलना था, मैंने वहां भी बोला, और उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि मुझे शायद सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहिए, तो मैंने उस माध्यम डर नहीं लगा कि कहीं ना कहीं निष्कासन हो जाएगा, पद चला जाएगा? इतने साल से जो राजनीतिक में पैठ जमाए थे, पैर जमाए थे, वो पैर के नीचे से ही जमीन खिसक जाएगी? देखिए, अब ऐसा विषय है कि किसी चीज को अगर संगठन अनुशासनहीनता कहता है, तो निश्चित ही कारण बताओ नोटिस के बाद आगे भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा सोचने पर वो काम नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचेंगे तो फिर एक धारे पे खड़े होकर रह जाएंगे। अगर ज्यादा नहीं सोचते हैं, सही हो गलत हो, किसी रास्ते पे तो चलिए, या एक डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे लगता है मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मुझे बोलना चाहिए। अब कार्रवाई होगी, संगठन मुझे अगर गलत समझेगा तो उसकी जो कार्रवाई होगी मुझे भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भगत जी जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद। ठीक, तो देख सकते थे कि किस तरीके से रवि भगत जी अपने ही पार्टी के बारे में कह रहे थे, अपनी पार्टी की बातों के बारे में कह रहे थे, डीएमएफ के बारे में कह रहे थे। खैर, विषय ये था कि डीएमएफ का सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं कोई अगला सवाल नहीं पूछ पाया, नहीं तो सवाल तो हजारों है पूछने के लिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर पहले ही बात हो चुकी थी रवि भगत जी से कि सिर्फ डीएमएफ के मुद्दे को उठाना है और डीएमएफ के मुद्दे पर मैं सवाल पूछूंगा। वो बोल रहे कि अगर इस बात के मतलब अनुशासन मैंने शासन नहीं माना और वो किया है, मैंने इसकी मतलब दुष्प्रचार किया पार्टी के खिलाफ, या मैंने आचार संहिता का उल्लंघन किया जो पार्टी मानती है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर ठोस कार्रवाई होगी और मैं जनता के लिए लड़ूंगा। क्योंकि वो शुरू से कह रहे हैं कि मैं आंदोलनकारी हूँ। अब ये आंदोलन कहाँ तक जाता है, किरण सिंह देव जी चिट्ठी, रवि भगत की चिट्ठी से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। और क्या रवि भगत जी के चिट्ठी आने के बाद पार्टी में कितनी खलबलियां मचती है, कितना और धरातल पे काम होगा और धरातल पे नहीं होगा? क्या ओपी चौधरी जी रवि भगत के प्रति जो रुख था वो रुख और कड़ा हो जाएगा या नर्म हो जाएगा, ये समय बताएगा। पर समय ये भी बताएगा कि कौन किस पे भारी है। रवि भगत जी मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ गए हैं और कहीं ना कहीं लिखा है, तो इसका जवाब ओपी चौधरी जी समय में किस तरीके से और कैसे देंगे। खैर, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए बुलंद मीडिया।